ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मङ्गलायै तनोसरि। बंदौ हनुमत लखन संग कुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आस्थावान सज्जनों, नारद मोहित प्रकरण में कामदेव ने अपनी माया फैलाई और हार मानकर नारद जी के समक्ष नतमस्तक हुआ और बार बार जब वो प्रणाम किया तब आगे साहित्य सहाय सभीतयति मानहार मनुमैन। गए सिजाय मुनि चरण तव कई सुठिया रतुबैन। और बड़ी प्रार्थना की नारद जी की कामदेव ने। तो भयो न नारद मन कछु रोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा। हाँ भाई, अब यहाँ देखिए बताया है, गीता भी कहती है कि काम की जब कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब यहाँ कामना ही समाप्त हो गई, इसलिए क्रोध की बात ही नहीं है। इसलिए नारद जी को किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया, बल्कि बड़ा संतुष्ट किया उसको। परतोषा यानी वो जो घबरा रहा था, डर रहा था, तो उसको सांत्वना दी नारद जी ने। विनाय चरण सिर आयुष पाई गयो मदन तब सायत साई। अपनी सेना को लेकर के और मदन राज जो है कामदेव महाराज चलते बने हाथ जोड़ करके, क्योंकि पहली बार उन्होंने शायद मात खाई है। और कहीं भी भैया इस प्रकार से कामदेव ने मात खाई हो तो आप लोग हमें बताने का कष्ट करें। हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि कामदेव इस प्रकार से कहीं हारा हो। भयो न नारद नाय। फिर आगे मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। और अब तो नारद जी को यह अभिमान हो गया। देखो भैया, प्रभुता पाए काय मद नाही। एक मन में आ गए, अरे बाप रे, इतना बड़ा जो सारा संसार जो है एक क्षण में, जब एक दंड में कहा ना तुलसीदास जी ने, जब कामदेव शिव जी पे गया था ना, तो उथल पुथल हो गया था 3 लोग। ये इतनी शक्ति है कामदेव में। ऐसे कामदेव को बेकामदेव बना दिया नारद जी ने। और भैया घमंड आना जरूरी है, वो तो स्वभाव है मनुष्य का। अब तो मनुष्य का क्या, देवता लोग भी तो इसके वशीभूत हैं, अभिमान के, क्रोध के। हम देखते तो रहते हैं सब इधर उधर और कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव करते रहते, सट विकारों के दास बन करके। तो मुनि सुनी सब मन मुनि सुशीलता और आपन करनी। मुनि राज ने क्या किया, अपने सुशीलता बताई और अपनी करनी बताई। जो मैंने इस प्रकार से नाराज भी नहीं हुआ, बोले महाराज सभा देवताओं की सभा में जाकर के पहुंच गए और बड़ी अपने आपन मुख में आपन करनी, अपनी करनी अपने मुख से नाना प्रकार से वर्णन करते रहे। सुन सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंसा रही सिर नावा। और यह सुन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करी और हरि भगवान को मन ही मन में सुमरा। अरे ये तो इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे कोई और दूसरी शक्ति है। इस प्रकार से हम बोल रहे हैं, पर हमारे पीछे कौन सी शक्ति है? हमारा पावर हाउस, पावर कहाँ है? पावर हाउस। तो ये बात भूल जाते हैं भाई। तब नारद कवि शिव पाही। उन्होंने उनकी बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया, तारीफ करके वहां से चल दिए। और इस बात तो मन में पूरी तो थे ही। तब नारद कवि ने उसे पाही जिता काम वही मित अधिकाई। और मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। देखो कभी कभी क्या होता है, और अपना जान करके हम कुछ अपनी अच्छी बात बताते हैं तो कहा है कि मूर्खम
उपदेशो मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। जब मूर्खता सर पे आ जाती ना तो फिर वो लोग किसी की सुनते नहीं हैं। तो इसलिए मुझे वो एक वो घटना याद आ रही है, एक प्रसंग याद आ रहा है, ये मैंने पढ़ा था कहीं कि सीख उसको दीजिए जाको सीख समाए, और सीख दीनी एक बाया पक्षी ने सीख दीनी बाया तो बाया का घर जाए। बंदर को सिखाया, बंदर को बताया अरे भैया तू देखो मौसम में बादल छा रहे हैं और तुम जरा कहीं व्यवस्था कर लो, अपनी कोई घोंसला वोसला बना लो, क्या डाल पे बैठे रहते हो, पानी में भीगोगे परेशान हो जाओगे। तो बंदर ठहरे। तो उन्होंने और क्या किया, गुस्सा में आकर के उनको घोंसला और तोड़ दिया। बोले ले बना ले तू, है मुझे बड़ी सीख दे रहा है। तो ऐसे ही कभी कभी जब आदमी अब अभिमान में आ जाता है, घमंड में आ जाता है, चूर हो जाता है, तो किसी की सुनता नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव जी ने अपना समझ करके शिक्षा दी कि भाई देखो तुमने तारीफ जो देवताओं के वहाँ चले आ रहे हो, तुम सूर्यलोक से आ रहे, वहाँ कर ली कोई बात नहीं, मुझे भी मेरे सामने भी बड़ी बता दिया कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, और कामदेव आगे औंधा गिर गया मेरे सामने और मैंने कामदेव को जीत लिया है, मेरे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। इस प्रकार से हो सकता है घटना पहले हो गई होगी शिव जी वाली, तो वो सोच रहा होगा अरे शिव जी तक तो हार गए थे इससे, और मैं देखो मेरे सामने इसकी कामदेव कुछ भी नहीं चली। समझाया शंकर जी नहीं भाई ये बात है मैं समझ रहा हूँ, पर तू ये बात जो है और दूसरी जगह मत कहना। तब नारद गबने शिव पाही चिता काम वही मित मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाये अति प्रियजान महेश सिखाए। बार बार बिनवा मुनि तो ही जिमिये कथा सुना वही मोही, और तिमी जनी हरई सुना बहु कबहू चले प्रसंग दुरा बहु तबही। भैया देखो शंकर जी ने कितना समझाया कि यदि कोई बात निकल भी आए तुम्हारे इस प्रकार की तो उसे छिपा देना और छुपाने का प्रयास करना, बताना मत, ये अपनी मतलब डीग मत हाँकना तुम। यहाँ भी शिक्षा मिलती है कि आदमी को यदि कुछ मिल जाता है तो ये इधर उधर चिल्लाते भी नहीं करना चाहिए उसे। अब देखो भाई हमारे साथ में भी बड़ी एक हम लोगों को शिकायत है हमारे मित्रों की कि हम जो है अपने बारे में ज़्यादा बताते रहते हैं। अब उसके पीछे भी एक वजह से भाई ये हमारा एक क्षेत्र अलग है, साहित्यिक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में हमने इतना ज़्यादा पूरा जीवन खपा दिया है और फिर भी लोग इधर देख नहीं रहे। जब देख नहीं रहे तो फिर हनुमान जी जैसा हमको भी बंदर बन के इधर उधर घूमना दिखाना पड़ रहा है। पर भाई देखो एक बात है, हम तो ये मानते हैं कि कहीं हम अपना डंका पीट रहे हैं तो कोई झूठ थोड़ी पीट रहे हैं। भाई हमने काम किया, हम बता रहे हैं भाई हमारी इतनी किताबें प्रकाशित हो गई हैं और इतनी कविताएं हो गई, फलाने ग्रंथों में हमारा उल्लेख किया गया। अब ऐसा बता देने में बताइए कौन सा, इसमें हम घमंड तो नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं इस बात को कि बड़े बड़े विद्वानों के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, पर हमने जो भी कुछ किया है तो कम से कम वो है साहित्य जगत जाने, इसलिए हम ये प्रयास करते रहते हैं। अब लोग कहते हैं गुरुजी आप अपने बारे में ज़्यादा कहते रहते हैं। भाई अब तो मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि ये तुम्हारा दायित्व था। गोस्वामी जी ने तो रामायण लिख के चले गए, अब उसके बाद उनके भक्तों का दायित्व है कि उसका प्रचार प्रसार करें। तो इस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, और नहीं तो आज गोस्वामी जी को कौन जानता भाई। तो इसलिए भैया थोड़ा सा अपने बारे में भी हम बताते ही रहते हैं, पर ये निश्चित रूप से हम अपने अंदर का जानते हैं हमारी कितनी योग्यता है। हमको घमंड नहीं है कि हमको बहुत बड़े हमारे शोध हो गए, एक दो साहित्य पे शोध ग्रंथ लिखे गए हैं, सुगम क्या है वो हिंदी साहित्य सुगम इतिहास में उल्लेख हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये हमारे देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं भाई, ऐसे पढ़े हुए कि उनके सामने तो उनकी रज हैं। तो पर हम थोड़ा सा फिर भी अपने मित्रों को बताते हैं, इस प्रकार से कार्यक्रम होता है। तो बार बार बिनवा मुनि तो ही और समुदीन उपदेशित नहीं नारद ही स्वान भरद्वाज कौतक सुनो हरीक्षा बलवान। जब इस प्रकार से समझाया भगवान, देखो भाभी कुछ और होने वाला था, इसलिए भगवान की बात नहीं मानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।